देखिए दोस्तों, सभी टेक्निकल पर्सन है, तो टेक्निकल इतना इशू नहीं है, इशू है नॉन टेक्निकल। ठीक है, जिसका नॉन टेक अच्छा होगा वही बाजी मार ले जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी में। तो देखिए एनसीएल की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस आउट कर दिया गया है दोस्तों। तो ये देखिए एनसीएल का ये मैन पावर डिपार्टमेंट है और यहाँ से सिलेबस आउट कर दिया है 19 नवंबर को। ठीक है, तो अभी हम असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए पूरा सिलेबस देखने वाले हैं और कौन कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ सकता है एक्सपेक्टेड, जो अभी HEMM का प्रीवियस पेपर है उसके हिसाब से और जो प्रीवियस डाटा हमारे पास है उसके हिसाब से। तो ये सब हम जानने वाले हैं और कौन कौन सा टॉपिक हमें कितना पढ़ना चाहिए। और ये अभी आखिरी एक ही महीना बाकी, तो एक महीने में कैसे प्रिपरेशन करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का सिलेबस आ गया और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ सकता है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले है थियरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे दोस्तों, टॉम एंड मशीन डिज़ाइन से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए आप। तो यहाँ पर टॉपिक देख लेते हैं इसका। तो देखिए आपको सिंपल मशीन करना है, 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन। तो यहाँ पर आपको जो पेयर होती है दोस्तों, पेयर भी करनी है मोशन के हिसाब से, कॉन्टैक्ट के हिसाब से, हायर पेयर लोअर पेयर सब आपको कर लेना है। फ्लाईव्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम करनी होगी। ठीक है, आगे देखिए पावर ट्रांसमिशन बाय द बेल्ट, वी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट। ओके, देन क्लचेस, उसमें देखिए प्लेट एंड कोनिकल क्लच। गियर आपको करना है, टाइप्स ऑफ गियर। टाइप्स ऑफ गियर में देखिए दोस्तों एक्सिस के हिसाब से या फिर एप्लीकेशन के हिसाब से जो भी गियर्स होता है वो आपको पढ़ने होंगे। फिर गियर का प्रोफाइल, इसमें देखिए इन्वॉल्व प्रोफाइल रहता है एंड साइक्लोडियल प्रोफाइल रहता है। तो किस प्रोफाइल में इंटरफेरेंस होता है, किस में नहीं होता, या फिर कितना कम ज़्यादा होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। प्रेशर एंगल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। गियर का जो लॉ है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए। फिर गियर रेशियो कैलकुलेशन, कॉन्टैक्ट रेशियो जो होता है दोस्तों गियर का वो 1 से 2 होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए सब। ठीक है, उसके बाद में देखिए गवर्नर, उसका प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन। तो गवर्नर में आपको टाइप्स ऑफ गवर्नर भी पढ़ना होगा, जैसे कि हार्टनेल गवर्नर है, पोर्ट्रेट गवर्नर है, ये सब। और स्प्रिंग गवर्नर कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। आगे देखिए रिवेटेड जॉइंट, कैम, बियरिंग, फ्रिक्शन इन कोलर एंड प्योट, तो ये आपको पढ़ना होगा थियरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन में। ठीक है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मैकेनिक्स एंड सॉम में देखिए कौन कौन सा टॉपिक्स है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट देखिए दोस्तों 4 होते हैं, ई, जी, के एंड म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट, सॉरी पॉइसन्स रेशियो। तो ये 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और सबके फार्मूले आपको पता होने चाहिए। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम आपको पता होना चाहिए। जब यूडीएल लोडिंग होता है तो शियर फोर्स डायग्राम या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आप पढ़ लीजिए या फिर आपने पढ़ा ही होगा ये। और आगे देखिए स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, टॉर्शन, देन बकलिंग ऑफ द कॉलम, यूलियर एंड रैंकिन्स थ्योरी, थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल। तो ये आपको करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो यहाँ से देखिए अगर हम देखिए प्रीवियस एनालिसिस, तो 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आएंगे। ठीक है, आगे का सब्जेक्ट देखते हैं। तो देखिए थर्मल इंजीनियरिंग, इसमें बहुत सिलेबस दिया गया है दोस्तों, तो जो भी इंपॉर्टेंट है वही करना है हमें। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर सब्सटेंस आपको करना है, पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ द प्योर सब्सटेंस लाइक H2O, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टीम टेबल विद रिस्पेक्ट टू स्टीम जनरेशन प्रोसेस। तो स्टीम जनरेशन प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। डेफिनेशन ऑफ द सेचुरेशन, वेट एंड सेचुरेटेड स्टेटस, यहाँ पर आपको ड्राई इंस्पेक्शन पता होना चाहिए। सुपर हीटेड स्टीम अगर है तो ड्राई इंस्पेक्शन कितना होगा, वेट स्टीम है तो कितना होगा, ये आप पता कर लीजिए। डिग्री ऑफ सुपर हीट ऑफ स्टीम, H&S चार्ट जो होता है दोस्तों, दैट इज मॉलियर डायग्राम, ये भी पूछी जाती है। ठीक है, और आगे देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये सब सिलेबस है फर्स्ट लॉ का। देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पर देखिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आएगा, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन भी आपको करना होगा। ओके, तो एंट्रोपी वगैरह जो है दोस्तों ये भी देख लीजिए आप, हीट इंजन वगैरह। आगे देखिए एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन, तो ये आईसी इंजन का पार्ट आ गया। ओके, तो
तो थर्मल इंजीनियरिंग अगर देखें दोस्तों हम, सिर्फ थर्मल इंजीनियरिंग, तो थर्मल इंजीनियरिंग से 7 से लेकर 9 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो 7 भी आ सकते हैं, या फिर 8 भी आ सकते हैं, या फिर 9 भी आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। अभी प्रिपरेशन नहीं, अभी सिर्फ रिवीजन करना है आपको, 1 महीना ही बाकी, तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन में सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही लगाना है। और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट ही लगाइए। परचेज की हो वो लगाइए, या फिर RS खुरमी वगैरह जो बुक है दोस्तों, उससे भी आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चन रहते हैं उसके पीछे चैप्टर खत्म होने के बाद, वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको मिले वो आप लगा दीजिए। आगे देखिए IC इंजन, तो IC इंजन में आपको ऑटो साइकिल करना है, उसकी PV एंड TS डायग्राम करनी है। फिर उसकी थर्मल एफिशिएंसी, देन डीजल साइकिल करनी है, उसकी PV TS डायग्राम एंड थर्मल एफिशिएंसी एंड ड्यूअल साइकिल भी कर लीजिए दोस्तों। IC इंजन का परफॉर्मेंस, IC इंजन में कंबशन कैसे होता है, SI इंजन का, CI इंजन का, दोनों का आपको करना होगा। फिर सेटेन नंबर वगैरह भी आपको करना होगा। ठीक है, सेटेन नंबर एंड ऑक्टेन नंबर जो होता है वो भी आपको करना होगा। IC इंजन में कूलिंग लुब्रिकेशन कैसे होता है, रैंकाइन साइकिल ऑफ द स्टीम, सिंपल रैंकाइन साइकिल, PV एंड TS डायग्राम एंड HS डायग्राम पर। आगे देखिए रैंकाइन साइकिल की इफिशिएंसी विद एंड विदाउट पंप वर्क, तो ये आप कर लीजिए। और अगर हम IC इंजन का देखें दोस्तों, तो IC इंजन में 6 से लेके 7 क्वेश्चन तक आएंगे। ठीक है, तो 6 से लेके 7 क्वेश्चन तक आएंगे यहाँ से, तो ध्यान में रखिए। आगे देखिए बॉयलर्स, तो बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन, यानी कि वाटर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है, माउंटिंग के हिसाब से बॉयलर है, तो इस हिसाब से आप बॉयलर का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। देन उसका स्पेसिफिकेशन, उसकी फिटिंग, एसेसरीज जो भी है वो। फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स, एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल्स, तो एयर कंप्रेसर में इंटरकूलिंग क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। देन रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रिंसिपल, देन नोजल एंड स्टीम टर्बाइन, तो ये सब टॉपिक है दोस्तों बॉयलर्स में। ठीक है, और अगर हम बॉयलर चैप्टर को देखें तो बॉयलर में से 5 से लेके 6 क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन से लेके 6 तक आएंगे। ठीक है, आगे देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, तो इसमें देखिए प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड, यानी कि डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है सब आप एक एक करके पढ़ लीजिए, या फिर आपने पढ़ी ही होगी तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। आगे देखिए आइडियल एंड रियल फ्लूइड, उसकी डायग्राम होती है। ठीक है, वो भी पढ़ लीजिए। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटनियन एंड नॉन न्यूटनियन फ्लूइड, देन कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, प्रेशर एट ए पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड प्रेशर, मैनोमीटर, यू ट्यूब, इंक्लाइन ट्यूब, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रीम लाइन, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन, डायनामिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, बर्नौलीज इक्वेशन, टोटल हेड, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, तो ये इनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम में भी वेंचुरीमीटर आता है, पिटोट ट्यूब आता है, ओरिफिस मीटर, तो ये क्या क्या करते हैं सब पता कर लीजिए आप। देन हाइड्रोलिक टर्बाइन, उसका प्रिंसिपल, सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसके क्लासिफिकेशन एंड उसका प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस, तो ये सब फ्लूइड मशीनरी में आता है। और अगर हम प्रीवियस एनालिसिस देखें दोस्तों फ्लूइड मशीनरी का, तो 7 से 8 क्वेश्चन याद आएंगे। ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चन आप मान लीजिए, 8 भी आ सकते हैं या फिर 7 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको प्रिपेयर करिए। आगे देखिए दोस्तों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका सिलेबस देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टील, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, तो देखिए माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील होता है, उसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। आगे देखिए हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील, हीट ट्रीटमेंट में आपको सब प्रोसेस पता होना चाहिए दोस्तों। एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग में कूलिंग कहाँ से करते हैं, एयर से करते हैं। एनेलिंग में कहाँ से करते हैं, फर्नेस में करते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वेल्डिंग के टाइप्स आपको पता होना चाहिए, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक, MIG, TIG, तो यहाँ पर कंज्यूमेबल रॉड किस में यूज़ होता है, तो ये पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, इसमें देखिए ब्राइजिंग एंड सोल्डरिंग भी, वेल्डिंग्स के डिफेक्ट्स एंड टेस्टिंग एंड NDT, दैट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो ये पता कर लीजिए। उसके बाद में देखिए फाउंड्री एंड कास्टिंग मेथड्स, डिफेक्ट्स, डिफरेंट कास्टिंग के प्रोसेसेस, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, मेटल कटिंग के प्रिंसिपल्स, कटिंग टूल्स, तो कटिंग में देखिए आपको चिप्स भी करना होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ द मशीनिंग विथ लेथ मशीन है, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग मशीन, उसके टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको टूल्स भी करने होंगे। ठीक है, तो आप टूल्स कर लीजिए, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है वो करना होगा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है वो करने होंगे। तो जैसे कि लेथ का टूल है वो सिंगल पॉइंट होता है,
मिलिंग का जो होता है वो मल्टीपल पॉइंट कटिंग होता है। तो इस प्रकार आपको करना होगा दोस्तों। और जो भी सिंगल पॉइंट कटिंग में जो उसके स्पेसिफिकेशन है, दैट इज़ रेक एंगल, शेयर एंगल वगैरह जो है वो भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आपको रिवाइज करना होगा। और अगर हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का देखें दोस्तों, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा आता है इसमें। तो आप मान के चलिए 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक आ सकते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, ठीक है। आगे देखिए जो दिया नहीं है इसमें, लेकिन वो भी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ETC लिखा है। ETC एज पर द कोर्स ऑफर्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का जो भी कोर्स होता है उसमें जो भी सिलेबस होता है वो यहाँ पर उन्होंने रेफर करने के लिए बोला है। तो वहाँ पर कौन कौन सा और सिलेबस होता है, तो देखिए सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल हमें पढ़ना होगा दोस्तों। तो इंजीनियरिंग मटेरियल में मैं आपको बता दूँ 10 क्वेश्चन तक आएंगे, ठीक है। 10 से लेके 11 तक क्वेश्चन आ सकते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल से। तो आगे देखिए मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल ये भी आता है। तो यहाँ से आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। देखिए पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो ये भी सब्जेक्ट है दोस्तों एक, जो इसमें दिया नहीं है लेकिन आता है। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में से 3 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन, तो इतना आपको करना है, ओके। और अभी देखिए दोस्तों 1 मंथ बाकी, यानी कि 30 दिन हमारे अभी बाकी है एग्ज़ाम को। तो 30 दिन में आप मान लीजिए 10 से लेके 15 मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए, ठीक है। 10 से लेके 15 आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए और सभी मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करेंगे। सभी मॉक में से जो भी क्वेश्चन आए दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद वो सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और ऐसा ही आपको करना है, सभी मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना है और सभी क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको। आगे देखिए सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में से दोस्तों हमें पता है कि 30 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे और 30 क्वेश्चन नॉन टेक के आएंगे। तो नॉन टेक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए दोस्तों सभी टेक्निकल पर्सन है, तो टेक्निकल इतना इशू नहीं है, इशू है नॉन टेक्निकल, ठीक है। जिसका नॉन टेक अच्छा होगा वही बाजी मार ले जाएगा। तो इसीलिए आपको नॉन टेक भी अच्छा करना होगा। तो नॉन टेक में कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ सकता है वो हम बताने वाले हैं अभी, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले है जनरल नॉलेज। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ और उसका रिलेशन, यानी कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तो या फिर जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है वो सब आपको पढ़ लेना है, यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और जनरल साइंस भी बोला है दोस्तों। तो जनरल साइंस में आप सिर्फ बायोलॉजी करिए, क्योंकि जनरल साइंस बहुत वास्ट हो जाता है। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी। तो क्या क्या पढ़ेंगे, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सिर्फ आप बायोलॉजी पढ़िए, ठीक है। और अगर हम जनरल नॉलेज का मान के चले तो इसमें 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 8 से 9 क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको स्पोर्ट करना है दोस्तों। स्पोर्ट्स में लेटेस्ट जो भी स्पोर्ट्स में कोई ट्रॉफी जीता है उसके बारे में पढ़ लीजिए, कोई मेडल जीता है, ओके। देन डिफेंस में लेटेस्ट जो भी एक्सरसाइज हुई है वही आपको पढ़नी है। बुक्स में लेटेस्ट जो भी कोई ऑथर ने बुक्स रिलीज़ किया है वो आप पढ़ लीजिए। देन प्राइजेस एंड इंडिया डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी में आपको पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, पॉलिटी। तो ये सब आप पढ़ना है, ज़्यादा डीप में मत जाइए दोस्तों। जनरल अवेयरनेस में 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे देखिए रीजनिंग। तो रीजनिंग वर्बल, नॉन वर्बल, साइनोनियम, एंटोनियम हिंदी एंड इंग्लिश में आ सकता है, एंड ग्रामर भी बोला है, एंड रिलेशनशिप। तो देखिए दोस्तों रीजनिंग में 5 से लेके 6 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। एंड जो भी ये ग्रामर वगैरह बोला है यहाँ पर, तो उसके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए यहाँ पर। आगे देखिए एप्टीट्यूड, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड ETC लिखा है दोस्तों। तो सिर्फ इतना टॉपिक नहीं आएगा, यहाँ पर परसेंटेज भी आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के वो आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा डीप में मत जाइए, सिर्फ ऊपर ऊपर का ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 6 से लेके 7 क्वेश्चन आएंगे,
तो बस दोस्तों इतना ही आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।